तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने बहुत से कैरेक्टर्स देखे, ओल्ड एवेंजर्स से लेकर न्यू एवेंजर्स तक। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ओल्ड एवेंजर्स या ओल्ड कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम उन कैरेक्टर्स की बात करेंगे जो एज में सबसे ज़्यादा हैं। तो देखते हैं कि आपका फेवरेट कैरेक्टर इस लिस्ट में होता है या नहीं। यहाँ पे हम सिर्फ एवेंजर्स की नहीं बल्कि सब कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं, कुछ स्पेशल मेंशंस की भी बात करने वाले हैं एंड सिर्फ एमसीयू की बात करने वाले हैं, यानी कॉमिक्स का ज्ञान आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि सबसे ज़्यादा एज वाला कैरेक्टर कौन सा है एमसीयू में। तो लिस्ट को शुरू करते हैं नंबर 12 से। नंबर 12 पे है एंशिएंट वन। हम लोगों को ये बात साफ पता है कि एंशिएंट वन कितने सालों तक सोर्स ऑफ सुप्रीम रह चुकी हैं एंड ये एंशिएंट वन होल्डर्स एक्चुअली में कमर-ताज की रक्षा करते हैं, टाइम स्टोन की रक्षा करते हैं डिफरेंट आइडेंटिटीज से। और इसीलिए एंशिएंट वन इतने टाइम से जिंदा थी क्योंकि उसने टाइम स्टोन की हेल्प तो ली ही ली, बट इसके साथ साथ उसने डार्क डायमेंशन के मैजिक का भी यूज किया अपनी एजिंग को इंक्रीज करने के लिए। माना जाता है कि एंशिएंट वन 5 सेंचुरी से जिंदा है, यानी 500 सालों की। इससे हम एक चीज तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि शायद इसकी एज 500 ईयर्स तो होगी, इसीलिए इस लिस्ट में है। नंबर 11 थैनोस। तो थैनोस को लेके तो मार्वल वालों ने खुद ऑफिशियली ये बात कंफर्म किया है कि वो 1000 ईयर्स से थोड़ा ज़्यादा है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो 1000 साल से कितना बड़ा है, या 1100 या 1200, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा है तो हम इसे इस पोजीशन में रख सकते हैं। थैनोस एक्चुअली में टाइटन में पला बड़ा है, लेकिन उसे ये बात पता चलती है कि टाइटन के डाउनफॉल का कारण ही है वहाँ की ग्रोथ। इसीलिए वो चाहता था कि इस यूनिवर्स को स्टेबल किया जाए, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है लेकिन यूज़ करने वाले बहुत कम। इसलिए वो आधे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को मिटा देता है इन्फिनिटी वॉर में। लेकिन हाँ, अराउंड थैनोस 1000 प्लस ईयर्स का तो है। नंबर 10 लोकी। तो गॉड ऑफ मिस्चीफ यानी लोकी को हम सब लोग जानते ही हैं। ये हम सब फैंस के फेवरेट होने के साथ साथ थोर का छोटा भाई भी है। एस्कार्डियन से बाकी देवताओं की एज इतनी ज़्यादा होती है, इसलिए लोकी की एज भी बहुत ज़्यादा है। हमें ये बात पता है कि थोर की एज 1500 साल है, लेकिन लोकी की एज उससे थोड़ी कम है, इसीलिए लोकी की एज है 1054। ये लोकी की तब की एज है तब थैनोस ने उसे इन्फिनिटी वॉर में मार दिया था। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बाद में लोकी की एज और बड़ी होगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोकी हमें लोकी सीरीज में दिखा है वो 2012 वाला लोकी है, ना कि 2018 वाला। तो हाँ, एज डिफरेंस का फर्क वहाँ पे पड़ेगा। लेकिन लोकी की मैक्सिमम एज कैलकुलेट हुई है 1054 जब थैनोस इसे इन्फिनिटी वॉर में मारा था। अब जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि थैनोस की 1000 प्लस है तो इसको तुमने ऊपर क्यों नहीं रखा, तो इसका रीज़न ये है कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि 1000 प्लस कितनी है, इसीलिए थैनोस नंबर 11 पे है एंड लोकी नंबर 10 पे। तो आपने गैस कर ही लिया होगा कि नंबर 9 पे कौन है, थॉर। तो इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर मूवी में थॉर ने ये बात खुद ही कह दी थी अपने मुंह से कि वो 1500 सालों का है एंड इससे डबल दुश्मनों को मारा है उसने, यानी हाँ, थॉर की एज 1500 है। नंबर 8 वेलकरी। वेलकरी यानी एस्गार्ड के सबसे फाइनेस्ट एंड पावरफुल वॉरियर्स में से एक, जिसकी रेस को खत्म किया खुद गॉडेस ऑफ डेथ हेला ने। हमें ये बात पता है कि हेला तब से ओडिन के पास थी, ओडिन की बेटी है, जब थोर पैदा नहीं हुआ था। एंड जब हेला ने इन सबको मारा तो थोर पैदा नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि वेलकरीज थोर से पहले से एग्जिस्ट करते हुए आ रही हैं एंड ये वेलकरी लास्ट बची थी, यानी सिंपल सी बात है कि थोर से इसकी एज ज़्यादा हुई। माना जाता है कि इस वेलकरी की एज अराउंड 2000 ईयर तक है। हालांकि इसको लेके कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि इस वेलकरी की एज इतनी है, लेकिन अप्रोक्स हम इतना मान सकते हैं। नंबर 7 हेला। हेला ओडिन की बेटी है एंड गॉडेस ऑफ डेथ है। हालांकि कॉमिक में ये लोकी की बेटी होती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम एमसीयू की बात कर रहे हैं तो हेला इसी पोजीशन में आएगी। अब हेला बाकी एस्गार्डियंस की तरह नहीं है कि उसकी एज ज़्यादा होगी थोर या वेलकरी से, बल्कि हेला की सबसे मेन एडवांटेज है कि वो एस्गार्ड में इमॉर्टल है एंड अपने इमॉर्टलिटी की वजह से ही वो कभी भी एज ही नहीं की है एंड अपने प्राइम में ही है। मतलब हेला एस्गार्ड से पावर लेती है एंड वहाँ पे इमॉर्टल बन जाती है, तो तब तक एस्गार्ड जिंदा है, तब तक हेला की एजिंग उतनी ही रहेगी एंड हेला अपने प्राइम में रहेगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम हेला की एज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो 2500 से 3000 के बीच में होगी, आई थिंक। मतलब ये मेरा ओपिनियन है। नंबर 6 ओडिन। ओडिन यानी इस लिस्ट का लास्ट एस्गार्डियन एंड सबसे बड़ा एस्गार्डियन। हमें पता है कि ओडिन थॉर का बाप है, हेला का बाप है, यानी ऑब्वियस सी बात है कि ये इन सबसे ज़्यादा एज का होगा ही होगा। अब ओडिन की एज अप्रोक्स 5000 ईयर्स की हो सकती है, क्योंकि एमसीयू में एस्गार्डियंस की मैक्सिमम एज इतनी बताई गई है लोकी के द्वारा। लोकी ने ये बात खुद कह दी थी कि हम एस्गार्डियंस अर्थ के मुकाबले में 5000 साल ज़्यादा जीते हैं, यानी ओडिन की एज भी अराउंड 5000 ईयर्स होगी। एंड दूसरा रीज़न कि थॉर ने भी सर्टर से ये बात कही थी कि मेरे बाप ने तुम्हें 500,000 ईयर्स पहले हराया था, यानी 5000 साल पहले। इसका मतलब साफ हुआ कि ओडिन की अप्रोक्स एज 5000 to 6000 ईयर्स के बीच में है एंड इसीलिए इस लिस्ट के 6th पोजीशन पे है।
नंबर 5 द कलेक्टर जिसे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने मारा, उसकी एज भी बहुत बताई जाती है क्योंकि माना जाता है कि यूनिवर्स के कुछ सालों बाद ही, यानी यूनिवर्स के फॉर्म्ड हुए कुछ सालों बाद ही कलेक्टर का जन्म हुआ है, यानी वो मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स का हो सकता है। ये बातें प्रूव भी हुई है क्योंकि उसके पास लार्ज कलेक्शन थी प्लांट स्पीसीज की जो कि बहुत पुरानी थी। तो मेरे अकॉर्डिंग हाँ, कलेक्टर इतना एज तो है। नंबर 4 ग्रैंड मास्टर। तो ग्रैंड मास्टर जिसे हमने थॉर रैग्नारोक में देखा, उसका सीन भी एकदम सेम है क्योंकि वो कलेक्टर का बड़ा भाई है एंड उसी टाइम पे पैदा हुआ है जब कलेक्टर हुआ है, मतलब उस टाइम से जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ है उसके कुछ टाइम बाद से, यानी इसकी एज भी मिलियंस या बिलियंस एज तक होगी। लेकिन ये मैंने कलेक्टर से ऊपर इसलिए रखा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये उसका बड़ा भाई है तो उससे बड़ा ही होगा। नंबर 3 ईगो द लिविंग प्लैनेट। ईगो यानी स्टार लॉर्ड के डैड को हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में देखा, जहाँ पे ये खुद ही कह रहा था कि वो मिलियंस ईयर्स का है। मतलब ईगो एक सेलेस्टियल है एंड काफी टाइम से जिंदा है, तो इसीलिए उसकी एजिंग इतनी हो भी सकती है। हमें पता है कि ये बंदा कितने सालों से जिंदा था, लेकिन तब भी इसमें जीने की और चाह थी, इसलिए ये इमॉर्टल बनना चाहता था एंड इमॉर्टल बनने की एक ही की थी, यानी स्टार लॉर्ड। बट स्टार लॉर्ड ने वो रास्ता नहीं अपनाया। लेकिन खैर, अगर स्टार लॉर्ड ऐसा कर देता तो ये इमॉर्टल बन जाता एंड एक टाइम पे सबसे ज्यादा एज्ड करेक्टर हो सकता था। बट फिलहाल ईगो एक ऐसा करेक्टर है जो कि मिलियंस ईयर्स का है, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले जो करेक्टर्स है वो शायद लिस्ट में से ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि नंबर 2 पे हैं बाकी सेलेस्टियल्स। अब ये सेलेस्टियल्स कौन है? ये वो है जो हमें इटर्नल्स मूवी में डिफरेंट गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स को बनाते हुए दिखे हैं। हमें पता है कि किस तरह बिग बैंग हुआ एंड उसके बाद ये सब सेलेस्टियल्स ने सब कुछ क्रिएट किया है, और इसीलिए ये ईगो से ज्यादा एज्ड इसीलिए है क्योंकि मार्वल की ऑफिशियल वेबसाइट में ये बात खुद लिखी है कि इनकी एजिंग अराउंड 4 बिलियन ईयर्स तक होगी। एंड हमें ईगो के बारे में सिर्फ ये बताया गया है कि उसकी एज्ड मिलियन ईयर्स है, मतलब मिलियन ईयर्स एंड बिलियंस में बहुत फर्क होता है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये सेलेस्टियल्स ईगो से भी ज्यादा बड़े हैं। तो अब फाइनली हम नंबर 1 पे आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले कुछ स्पेशल मेंशन मैं देना चाहूंगा। ये कैरेक्टर इसलिए लिस्ट में नहीं है क्योंकि इनकी एज को कैलकुलेट करना बहुत टफ है। सबसे पहले सर्टर एक ऐसा बीइंग है जो ओडिन के प्राइम से ही जिंदा था, बट उसे बार बार मारा जाता है एंड उसे मुकुट के अंदर ही कैद कर दिया जाता है। अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि रैग्नारोक एक ऐसी तबाही है जो होके रहेगी, यानी सर्टर बार बार मरता है लेकिन इटर्नल फ्लेम के थ्रू उसे जिंदा होता है ताकि वो रैग्नारोक कर सके। यानी आप इस तरह से समझो कि सर्टर की एज को कैलकुलेट किया किस तरह से जाए, इसलिए मैंने सर्टर को इस लिस्ट में नहीं रखा क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कितनी बार मर चुका है या मरा भी नहीं है, या उसे कैद कर दिया गया है मुकुट में एंड इटर्नल फ्लेम से फिर से चार्ज कर दिया गया है, इसीलिए उसकी एज को कैलकुलेट करना नियरली इम्पॉसिबल है। एंड जहाँ तक बात आती है सेकंड कैरेक्टर यानी डोरमामू की, तो डोरमामू भी इस लिस्ट में नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि नंबर 1 पे शायद वो हो सकता है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि डोरमामू एल्टन नाम के एक प्लेनेट में बॉर्न हुआ था, यानी एक अलग डायमेंशन में, बट उसकी डायमेंशन में एनर्जी की फॉर्म में ही सब ह्यूमन से सब बींग्स जिंदा रहते हैं एंड ये एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। लेकिन डोरमामू कुछ टाइम बाद अपनी ये डायमेंशन छोड़ के डार्क डायमेंशन में आ जाता है एंड उसके बाद वहीं पे जीना शुरू कर देता है। अब डार्क डायमेंशन या इन डायमेंशन में टाइम किस तरह चलता है हमें ये बात नहीं पता है, इसलिए डोरमामू की एज को भी कैलकुलेट करना बहुत टफ है, इसलिए डोरमामू भी इस लिस्ट में नहीं है। तो नंबर 1 पे आखिरकार है कौन? नंबर 1 पे वो कैरेक्टर है जो हमें एटर्नल्स मूवी में दिखा एंड एक तरह से हेड है एटर्नल्स का, यानी एरिशम द जज। अब जैसा कि मैंने बताया कि नंबर 2 पे वो सेलेस्टियल्स थे जो 4 बिलियन ईयर्स के थे। अब ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो बिग बैंग के बाद अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन बिग बैंग ये हुआ कैसे? माना जाता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एरिशम द जज ने ही बिग बैंग करवाया है। बिग बैंग करवाने का मतलब ये हुआ कि एरिशम वो कैरेक्टर है जो 13 बिलियन ईयर्स से एक्सिस्ट करता हुआ आ रहा है, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी रिसर्च करें तो हमें पता चलता है कि बिग बैंग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ है। तो अगर हम इसी लॉजिक को लगा देते हैं तो एरिशम 13 बिलियन ईयर्स के अराउंड है एंड इसी रीजन की वजह से कि बिग बैंग एरिशम ने कराया, वो सबसे ज्यादा एज्ड कैरेक्टर है एमसीयू में। हालांकि अभी वीडियो छोड़ के मत जाओ क्योंकि 2 कैरेक्टर्स और हैं जो कि हमें न्यूली दिखे हैं एमसीयू में, इटर्निटी एंड द लिविंग ट्रिब्यूनल। लिविंग ट्रिब्यूनल की तो छोड़ो, एक झलक ही दिखी है, लेकिन अगर हम इटर्निटी की बात करते हैं तो इटर्निटी को लिस्ट में रखने का मतलब ही नहीं था क्योंकि वो खुद ही गॉड ऑफ टाइम है, मतलब वो यूनिवर्स के टाइम को कंट्रोल करता है एंड हमें नहीं पता कि वो कब से एक्सिस्ट करता हुआ आ रहा है। इस यूनिवर्स में नहीं बल्कि मल्टीपल यूनिवर्सेस का हर एक अपना अपना इटर्निटी होता है, इसीलिए इसकी एज को कैलकुलेट करना बहुत टफ है। एंड सबसे बड़ी बात की एक मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है एंड इतने पावरफुल बीइंग को ऐसी लिस्ट में ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता था जिनकी एज इतनी ज्यादा हो या जिन्हें कैलकुलेट ही नहीं किया जा सके। एंड जहाँ तक लिविंग ट्रिब्यूनल की बात आती है तो लिविंग ट्रिब्यूनल हर यूनिवर्स में अपना अपना नहीं है, बल्कि एक ही लिविंग ट्रिब्यूनल है जो सब यूनिवर्सेस का ध्यान रखता है एंड इसीलिए लिविंग ट्रिब्यूनल तो बियॉन्ड है एंड इटर्निटी से भी ज्यादा पावरफुल लगता है। लेकिन तब भी लिविंग ट्रिब्यूनल एंड इटर्निटी बहुत ही नेक्स्ट लेवल बीइंग है एंड मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है, इसलिए इन दोनों बीइंग्स को यहाँ पे या ऐसी लिस्ट में ऐड करने का कोई मतलब नहीं
बनता था, इसलिए इन दोनों बीइंग्स को मैंने इस लिस्ट में ऐड नहीं किया। बाकी आज का वीडियो इतना ही था, जहाँ पे हमने 10 सबसे ओल्डेस्ट कैरेक्टर्स की बात की एमसीयू में। आपका इन 10 कैरेक्टर्स में से सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। और हाँ, लास्ट में ज़्यादा बता दूँ कि अगर क्रिकेट एंड फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो हमने सेकंड चैनल बनाया है, जहाँ पे हम इसकी बकवास करेंगे। तो क्रिकेट एंड फुटबॉल के उस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो आप कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।